तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन क्या बोला है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स बराबर पाई पर, मतलब कि एक्स बराबर पाई पर संतत है, मतलब जांच करना है, पूछ रहा है कि जो एफ एक्स फलन है एक्स बराबर पाई पर संतत है कि नहीं। तो देखिए जी, पीछे हम आप लोग कैसे बता दिए थे कि यदि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल वाला चिन्ह रहता है तो एल एच एस आर एच एस सोच समझ के चल रहता है। तो जिसमें एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह रहता था उसमें एल एच लिमिट चलते थे, और जिसमें एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह रहता था उसमें आर एच लिमिट चलते थे, और जिसमें एक्स के आगे बराबर का चिन्ह रहता था उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन चलते थे। लेकिन यहाँ देखिए एक ही को फंक्शन दिया हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन वाला कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या रूल है जी कि इसमें ये देखिए तो पहले वैल्यू फंक्शन हो गया, इसमें एल एच लिमिट आर एच लिमिट दोनों चलेंगे, मतलब कि इसी में एल एच आर एच वैल्यू फंक्शन तीनों एक ही गो में बनाते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं इसे। तो चलिए पहले इसे लिखेंगे कि एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट के लिए क्या करेंगे ये, तो ये हमें दोनों साइड लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर, यही साइड लिमिट लगाएंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0। इसी को हम क्या बना रहे हैं जी, एल एच लिमिट। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह पर पहले खाली जगह छोड़िए कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर खाली जगह प्लस 5। अब देखिए इसी को एल एच लिमिट बनाना है तो क्या करते हैं जी, तो एल एच बनाने के लिए रूल है कि एक्स माइनस एच करते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है एक्स में से क्या करते हैं जी एच घटाते हैं, तो ये आपको हो गया एल एच लिमिट। अब इसी को आपको आर एच लिमिट बनाना है तो आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के लिए सेम इसी काम करना होगा कि जहाँ एक्स है अब एक्स में एच जोड़ेंगे, अब एल एच में एक्स में से एच घटाते हैं, और आर एच में एक्स का करते हैं जी एक्स में एच जोड़ते हैं। तो चलिए ऐसे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स में एच जोड़ रहे हैं माइनस साइन एक्स माइनस की जगह पर प्लस एच कर देंगे प्लस 5। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ वैल्यू फंक्शन है जी एफ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स था एक्स में से एच घटा दिए और इसे लिमिट लगा दिए तो एल एच लिमिट बन गया। और जहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मतलब हुआ कि जहाँ एच है वहाँ 0 रखना है, तो एच की जगह पर 0 रखिएगा तो फिर से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अभी जो शो कर रहा है एल एच लिमिट दिखा रहा है जी, अब वही में क्या किए क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स था एक्स में एच जोड़ दिए तो ये आपको बन गया आर एच लिमिट। एच की जगह पर यदि आप 0 बैठाते हैं तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए एल एच कैसे बना लेते हैं जी, तो एक्स में से एच घटा के, और आर एच कैसे बनाते हैं तो एक्स में एच जोड़ के, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा तो मतलब कि एक ही वो क्वेश्चन को, मतलब एक ही को जो क्वेश्चन देवल रहेगा उसी को एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों बना लेते हैं। तो फिर यहाँ सब ऐसे लिखते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस, मतलब कि संतत के लिए, तो संतत के लिए होना क्या चाहिए जी कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू फंक्शन। यदि तीनों इससे बराबर हो गया तो फंक्शन का होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए लोग का पहले मान बैठा के देखते हैं कि लोग बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए एल एच लिमिट के मान वाला बैठाइए जी, ये वाला कि लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे है कि एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस एच प्लस 5। ये एल एच लिमिट का मान बैठा दी, इसी तरह से आर एच लिमिट का मान बैठा ये वाला लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर फिर माइनस साइन एक्स प्लस एच प्लस 5 बराबर, ये देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दी आर एच लिमिट का। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो क्वेश्चन देवल है जी ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। देखिए तीनों का मान बैठा दिए, ये एल एच लिमिट का मान है, ये आर एच लिमिट का मान है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब करना क्या है जी, तो देखिए जहाँ एच है एच की जगह पर 0 बैठाएंगे और एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे पाई, पाई पर हम इन लोग की संततता जाँच कर रहे हैं। तो चलिए वही करते हैं जी, क्या करना है तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर क्या बैठाने वाले हैं जी पाई, और जहाँ जहाँ एच है एच की जगह पर 0 बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं।
तो ऐसे लिखेंगे कि पाई माइनस जीरो के होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह पर पाई, अब एच फिर एच था, एच की जगह पर जीरो, फिर प्लस 5 है जी। अब आर एच में देखिए, तो आर एच लिमिट ऐसे है, तो यह में बैठाइए कि जहाँ जहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पर पाई प्लस जीरो के होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह पर पाई प्लस जीरो के होल स्क्वायर प्लस 5 है, ये है बराबर। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स की जगह पर पाई बैठा दीजिए, तो इधर लिखते हैं बराबर पाई के स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो देखिएगा कि जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स की जगह पर हम क्या बैठा दीजिए पाई, और जहाँ जहाँ एच था, एच की जगह पर जीरो बैठा दिए। अब इसके बाद देखिए ये एल एच लिमिट है, ये आर एच लिमिट है, ये वैल्यू फंक्शन है जी। अब चलिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए पाई में से जीरो घटेगा तो पाई बचेगा, तो ऊपर आपको आ गया पाई स्क्वायर माइनस ये पाई में से जीरो घटाएगा तो पाई बचेगा यानी साइन पाई, और साइन पाई का मान का होता है जी जीरो प्लस 5 जिससे था वैसे। अब इसमें ये पाई में जीरो जोड़िएगा तो पाई रहेगा, और पाई के स्क्वायर जिससे था वैसे रह जाएगा। फिर साइन पाई बच रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है सॉरी, साइन पाई का मान होता है जीरो और प्लस 5 पहले से है, ये पाई स्क्वायर जैसे था वैसे, साइन पाई का मान होगा जीरो प्लस 5 जैसे था वैसे। तो देखिए क्या आ गया, तो देखिए जी इधर आ गया आपको पाई स्क्वायर प्लस 5, जीरो ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया वही कि पाई स्क्वायर प्लस 5, वो भी वही आ गया जी कि पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए यहाँ एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है जी बराबर है। जब बराबर हो जाता है तो फंक्शन का होता है कंटिन्यूअस होता है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर आ गया, आर एच लिमिट बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब तीनों आपस में क्या है जी बराबर है, इसलिए फंक्शन का होगा कंटिन्यूअस होगा, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। इसका मतलब हुआ कि एक्स बराबर पाई पर फलन एफ क्या है जी संतत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए 21 क्वेश्चन में देखिए 3 को प्रश्न है जी, ए बी सी, और क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों की संतता पर विचार कीजिए। मतलब आपको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अभी नहीं दिया हुआ है जी कि कितना पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच करना है, मतलब कितना पर जांच करेला है। पहले तो दे दिया था कि एक्स बराबर पाई पर जांच करिए, या एक्स बराबर 1 पर जांच करिए, एक्स बराबर 2 पर, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ कि कितना पर फलन की संतता जांच कीजिए। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन में आपको खाली बोल देगा कि फलन की संतता जांच करिए, अब कुछ नहीं बोला कि कितना पर जांच करिए, तो अपना मन से एक्स बराबर जो आपको मानना है अचर के मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ पर इसको फलन की संतता अपना मन से जांच कर लीजिए। तो के पर जांच करिए या ए पर, जो आपको मानने की इच्छा है। तो चलिए हम के पर ही इस फंक्शन की संतता जांच कर रहे हैं। एक्स बराबर ए पर भी जांच कर सकते हैं, एक्स बराबर बी पर, मतलब कोई अचर ऐसे मान लीजिए। तो चलिए जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इसी को बनाएंगे। तो चलिए पहले तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देवे किया होगा, तो इसको पहले एल एच लिमिट बना लेते हैं। तो इसे कि एल एच लिमिट, एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट इसको कैसे बनाते हैं जी, तो इसे जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स में से एच घटाते हैं, तो उसके लिए लिमिट लगाना पड़ेगा पहले कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर, आर एच एस में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, देखिए एक्स, तो एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, तो एक्स माइनस एच का प्रयोग करेंगे, प्लस कॉस, तो कॉस जिससे था उसे लिख देंगे जी, तो एक्स माइनस एच। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स की जगह पर हम एक्स माइनस एच लिख दिए, तो ये आपको एल एच लिमिट बदल गया, माने एल एच लिमिट हो गया। और यही दिए हम एक्स प्लस एच कर देते, प्लस कर देंगे माइनस की जगह पर, तो हो जाएगा आपको आर एच लिमिट। तो देखिए यदि आप एच की जगह पर 0 बैठाते हैं कि जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0, तो फिर से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, यानी कि वही वाला प्रश्न को हम ऐसे लिख दिए और लिख दिए तो आपको एल एच लिमिट बन गया। इसी तरह से आप आर एच लिमिट बना लीजिए, आर एच लिमिट, तो सेम वैसे करेंगे जी, कैसे लगाएंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर, लिमिट सब वही काम करेंगे, एच टेंस टू 0 साइन
एक्स। अब देखिए एल एच का रूल है कि एक्स में से एच घटाते हैं, आर एच का रूल है कि एक्स में एच जोड़ते हैं। बस सब इसी करते हैं कि कॉस एक्स प्लस एच। देखिएगा कि जहाँ जहाँ एक्स था एक्स में हम क्या कर दिए जी, एच जोड़ दिए, तो ये हमको बन गया आर एच। एक्स में से एच घटाते हैं तो एल एच बनता है, और एक्स में एच जोड़ देते हैं तो आर एच बनता है। अब देखिए जहाँ एच है एच की जगह पर जीरो बैठाइएगा तो आपको फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही इसका रूल है एक ही को प्रश्न को एल एच लिमिट आर एच लिमिट बनाने का, कि एक्स में से एच घटाइए तो एल एच बन जाएगा, और एक्स में जोड़िएगा तो आर एच लिमिट। तो बुझा गया होगा आप लोग के जी। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए वैल्यू फंक्शन भी हम लोग के मालूम है, एल एच लिमिट भी मालूम है, और आर एच लिमिट भी है। तो फिर यहाँ से ऐसे लिखते हैं जी कि फॉर कंटिन्यूअस, मतलब कि संतत के लिए। तो संतत का फंक्शन होता है जी कि जब एल एच लिमिट बराबर आ जाएगा आपको आर एच लिमिट, और बराबर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए तीनों इसे आपस में नहीं जब बराबर होता है ना, ऐसे तीनों है नहीं, तो फंक्शन का होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हनी बराबर है कि नहीं। तो चलिए पहले एल एच लिमिट का मान बैठाइए। तो एल एच लिमिट ये वाला है जी, ये वाला रखिए। तो क्या है एल एच लिमिट, तो ऐसे है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एच प्लस कॉस एक्स माइनस एच। देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दी बराबर। अब आर एच लिमिट का मान बैठे, तो देखिए आर एच लिमिट वाला ये वाला है जी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच, फिर है कॉस एक्स प्लस एच। देखिएगा कि ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिया अभी आर एच लिमिट का। फिर देखिए रखेला किसका मान है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है जी, जो क्वेश्चन दे वाला ही वाला। तो आर एच वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए जी हम लोग संतता कितना पर जांच कर रहे हैं। तो x बराबर के मान है, तो जहाँ जहाँ x है x की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे जी k। तो x बराबर बैठाएंगे k, और h की जगह पर बैठाएंगे जीरो। तो देखिए तो जहाँ जहाँ x है x की जगह पर k बैठाएंगे, और h की जगह पर जीरो। तो चलिए तो बैठाइए, जब लिमिट का मान रखेंगे ना तो जो लिमिट लिखा हुआ हट जाएगा जी। तो चलिए इधर बैठाइए देते हैं जी। तो चलिए बैठाइए कि जहाँ जहाँ एक्स एक्स की जगह पर का बैठावेला जी के। यदि आप ए पर फलन की कंटिन्यूटी जांच करते तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ ए बैठाते। अब जो मानते तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठा रहे के। तो ऐसे साइन के माइनस एच, एच की जगह पर बैठाएंगे जीरो, फिर प्लस कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर बैठाएंगे के माइनस एच, एच की जगह पर जीरो बराबर। इसी तरह से आर एच लिमिट में रखिए जी कि जहाँ जहाँ एक्स एक्स की जगह पर के, तो साइन के प्लस जीरो, फिर कॉस के प्लस जीरो बराबर वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स एक्स की जगह पर के बैठा देना है, तो के प्लस कॉस के। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर हम के बैठा दिए जी, और जहाँ जहाँ एच था एच की जगह पर बैठा दिए जीरो। जब एच की जगह पर जीरो बैठा है तो जो लिमिट लिखा हुआ था हट गया। तो चलिए बच गया कैसे, देखिए इधर बच गया आपको साइन के प्लस कॉस के, और उधर देखिए आर एच एस वाला। तो आर एच एस वाला ही है आर एच लिमिट कि साइन के प्लस कॉस के, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही है जी कि साइन के प्लस कॉस के। देखिए ये है एल एच लिमिट, ये है आपको आर एच लिमिट, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों आपस में क्या है जी बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि फॉर, चूँकि ऐसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर के। अब जितना पर जांच करते हैं इसका मतलब हुआ कि एक्स बराबर के पर ये फलन क्या है जी संतत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप बी बना लीजिएगा, हम लिख देते हैं जी सेम ऐसी है, सब वही में करेला है। क्वेश्चन हम बी लिख देते हैं और सी भी बना लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन बी ऐसे है कि एफ एक्स बराबर कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए सेम क्वेश्चन यही वाला है जी। तो ये हमें प्लस है और ये हमें कहा जी माइनस है, बाकी सब यही रूल करिएगा। जहाँ जहाँ प्लस वहाँ आप खाली कोची कर दीजिएगा माइनस, सेम सब आपको इसने बन जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन सी भी बना लीजिएगा। सी देखिए क्या है, तो सी में बस इंटू कर दिया है,
एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए तो जैसे क्वेश्चन देखिए ये हम बनाए हैं ना अभी, देखिए वैसे आप बी और सी की जांच कर लीजिएगा। सेम बी जब बनाइएगा तो जहाँ जहाँ प्लस है नहीं वाला प्लस की जगह पर माइनस कर लीजिएगा, सब आपको इसे आएगा और वो भी कंटिन्यूअस से होगा। और फिर जब सी बनाइएगा तो देखिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ कौची कर लीजिएगा, इंटू का चिन्ह लगा दीजिएगा, प्लस की जगह पर ये वाला डॉट, आपको वो भी क्या हो जाएगा जी, तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू फंक्शन का होगा बराबर होगा। तो सेम बी और सी भी ऐसी बनेगा, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। तो देखिए 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 22 क्वेश्चन में देखिए जी दिया हुआ है कि जो दिया हुआ फलन है ना, इन लोग के फलन की संतता पर विचार कीजिए। मतलब ये फंक्शन जो दिए हुए हैं मतलब कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए पहला आपको कोसाइन है, ये कोसेकेंट है, ये सेकेंट है और ये को टेंजेंट है। तो ये फलन है, ये फलनों की संतता पर विचार करना है, मतलब कि लोग कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए जी कोसाइन का शॉर्ट रूप क्या होता है जी, तो कॉस होता है। और कोसेकेंड का शॉर्ट रूप क्या होता है जी, कोसेक है। सेकेंड का शॉर्ट रूप क्या होता है जी, सेक वाला फंक्शन है। ये कोटेंजेंट माने क्या है जी, कोट है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि f1x है, f2x है, f3x है, ये f4x है, या इसको fx gx hx ऐसे मान सकते हैं। तो चलिए इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट शुरू वाला फंक्शन क्या है जी, तो f1x है, तो एक शॉर्ट नाम लिखेंगे कॉस, अपना मन से x लगा दी, कॉस x है जी। इसी तरह से इसको मान लेते हैं कि f2x है और ये किसका कोसेकेंड है, तो यानी कि कोसेक का पूरा नाम है ये कोसेक x, ये कोसेक इसका शॉर्ट नाम है जी। अब सेकेंड, तो सेकेंड का नाम शॉर्ट क्या है जी, सेक x है। तो इसको इसे f3x बराबर सेक x, ये को टेंजेंट क्या है तो कॉट है, f4x बराबर कॉट x। तो देखिए सबका हम शॉर्ट नाम दे दिए, ये वाला f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये 4। ये कोसाइन क्या था जी, तो कॉस मानो कॉस का पूरा नाम था ये, इसका शॉर्ट कॉस x, ये कोसेकेंड का कोसेक x, सेकेंड का सेक x, कोटेंजेंट का कॉट x। अब देखिए बोल रहा है कि अब ये फलन की संतता पर विचार कीजिए, मतलब विचार कीजिए कि जो दिया हुआ फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 21 को हल किए ना, वैसे इसको भी हल कर लीजिए। अब कितना पर कंटिन्यूटी जांच कर रहा है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो अपना मन से x बराबर a b c के पर जांच कर लीजिए। तो चलिए ए पर ही जांच कर लेते हैं लोग के, सबके ए ओके बनाएंगे तो सबको इसे बनाना है जी, एट x बराबर ए पर ही कंटिन्यूटी सबके जांच कर दीजिए, या एक के जगह पर के भी ले सकते हैं जी। तो इसी को एल एच लिमिट आर एच लिमिट वैल्यू फंक्शन तीनों इसी को बना लेंगे। फिर इसी तरह से f2 को इसी करिएगा जिसे हम f1 को करेंगे। तो चलिए पहले f1 को चलते हैं। तो इसे एल एच लिमिट, तो f1 में देखिए जी, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x। तो x के जगह पर क्या करेंगे, तो x माइनस एच कर देंगे, तो ये आपको एल एच लिमिट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट इसी को बनाइए जी f1 के। तो f1 x में क्या कर रहे हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f1x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x प्लस h। तो देखिए x के में से h घटा लिए तो एल एच लिमिट हो गया, और वही x में h जोड़ दिए तो आर एच लिमिट हो गया जी। यदि h की जगह पर 0 रखिएगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा कॉस x, एहू में h की जगह पर 0 रखिएगा तो फिर से आ जाएगा कॉस x। यानी कि f1 x से वैल्यू फंक्शन है जी, उसी से हम एल एच लिमिट बना लिए x में से h घटा के, और उसी को हम आर एच लिमिट बना दिए कि जहाँ जहाँ x था उसमें h जोड़ के। तो फिर यहाँ से ऐसे लिखते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए। अब देखते हैं यानी कि बैठा के, तो संतत के लिए रूल है कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f1x। यदि ये लोग तीनों इससे बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा जी, कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए यानी कि मान बैठाते हैं जी। तो चलिए बैठाइए एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट ये वाला है जी कि लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 कॉस
एक्स प्लस एच, आर एच लिमिट का मान बैठा दिए, वैल्यू फंक्शन यानी f1x, तो f1x ये वाला cos x है जी, cos x। देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए, ये आर एच लिमिट का। अब यहाँ से देखिए कर लगा है जी, तो देखिए कर लगा है, तो जहाँ देखिए जहाँ जहाँ x है, कितना पर हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं, तो x बराबर a पर, तो जहाँ जहाँ x है, x की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, a बैठाएंगे, और जहाँ जहाँ h है, h की जगह पर 0। तो चलिए बैठाइए, तो cos x, x की जगह पर a और h की जगह पर 0 बराबर cos x, तो x की जगह पर a और h की जगह पर 0 बराबर cos x, x की जगह पर बैठा दी a। तो देखिए जहाँ जहाँ x था, x की जगह पर हम a बैठा दिए, और जहाँ जहाँ h था, h की जगह पर क्या बैठा दीजिए, सॉरी यहाँ 0 होगा 0। और जैसे लिमिट का मान रखते हैं तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाता है जी। तो देखिए cos a आ गया, ये हो ए में 0 जोड़िएगा तो ये रह जाएगा, यानी कि cos a बराबर cos a। देखिए एल एच लिमिट बराबर आ गया, आर एच लिमिट बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f1x, इसलिए f1 इज कंटिन्यूअस, f1 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। यदि आप k पर जांच करते हो तो यहाँ cos के ऐसे आता जी। अब इसी प्रकार से अब f2 को भी जांच कर सकते हैं, f3 को भी जांच कर सकते हैं, f4 को भी जांच करिएगा तो सब सेम ऐसे बन जाएगा। तो चलिए f2 को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, तो लिखेंगे इसे कि फॉर f2x, तो इसको भी उतना ही पर जांच करिए कि एट x बराबर है, या मान है तो आप k भी ले सकते हैं, b भी, जिस पर आपको इच्छा है उस पर भी जांच कर सकते हैं। तो देखिए अब वही में एल एच लिमिट बनाइए, तो एल एच लिमिट तो सेम वैसी प्रोसेस है जी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2x, सेम वैसी काम करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos sec x, तो x की जगह पर क्या करेला है जी, एल एच जब बना रहे हैं तो एल एच का रूल है कि x में से h घटा लेते हैं। इसी तरह से आर एच लिमिट इसको भी बना लीजिए जी। तो आर एच लिमिट के लिए क्या रूल है कि ऐसी करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec x प्लस h। देखें तो इसमें एल एच लिमिट को f2 को बना लिए कि x में से h घटा दिए तो एल एच हो गया, और वही x में h जोड़ दिए तो आर एच हो गया। यदि h की जगह पर फिर से हम 0 रखते हैं तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा f2 जी। अब देखिएगा, अब जब मान बैठेगा तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का हो जाएगा जी बराबर हो जाएगा। तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा। तो इसे लिखिएगा इसके आगे कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए क्या होना चाहिए जी, तो एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए f2x। अब जब तीनों के मान बैठाइएगा ना तो तीनों का हो जाएगा जी बराबर। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, इसी तरह से f3 और f4 को बना लीजिएगा। जब यहनी तीनों का आपस में यहाँ बराबर करिएगा तो यहनियों का हो जाएगा जी बराबर। तो आप अंत में इसे लिख सकते हैं कि जैसे क्रम लिखे है ना, f1 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, तो हमें इसे लिख दीजिएगा कि f2 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। यदि k पर जांच करिएगा तो k पर लिखिएगा। इसी तरह से f3 f4 को बना लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। तो देखिए 23 क्वेश्चन है क्या। तो 23 क्वेश्चन ऐसे है जी कि f(x) बराबर दिया हुआ है कि sin x बाई x कब लेना है जी, जब x का मान 0 से छोटा रहेगा तब, और फिर x प्लस 1 कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा रहेगा 0 के बराबर। तो देखिए जी जब ये लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह प्रयोग कर दिया जाता है तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सोच समझ के चलना रहता है जी। तो हम आप लोग को बताए हैं पीछे कि यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह है, माने छोटा वाला चिन्ह है, तो ओकरा में क्या चलते हैं जी एल एच लिमिट। तो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो ऊपरे देखिए x के आगे लेस देन का चिन्ह है तो एल एच लिमिट के लिए f(x) दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ये आगे x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो देखिए x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो ये क्या है जी आर एच लिमिट के लिए फंक्शन है। अब x के आगे बराबर का चिन्ह लगवल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ बराबरों का चिन्ह देवल है यहाँ जी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी यही है जी f(x). तो देखिए एल एच लिमिट के लिए कौन फंक्शन है मालूम हो गया कि ऊपर वाला है, आर एच लिमिट के लिए फंक्शन ये है,
अब एफ एक्स वैल्यू फंक्शन भी यही है जी। ये जब मालूम हो जाता है तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट निकालते हैं। तो चलिए पहले एल एच लिमिट, तो इसे कि एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स कौन है जी, टी है। एल एच लिमिट के लिए एफ एक्स बराबर ही है कि साइन एक्स बटा में एक्स। तो एल एच इसको कैसे बनाते हैं जी, तो दोनों साइड लिमिट लगाते हैं, फिर एक्स में से एच घटाते हैं तो एल एच लिमिट बन जाता है। तो चलिए ऐसे करते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एच बटा नीचे भी हो इसी एक्स माइनस एच। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स में से एच घटा दिए तो ये आपको एल एच लिमिट बन गया जी। अब उसी तरह से एल एच लिमिट जब हो गया तब आर एच लिमिट की ओर चलते हैं। आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन कौन है जी, तो ऊपर वाला ही वाला ना है कि जिसमें एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है वो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। तो इसमें भी उसी करिए लिमिट लगाइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स। तो देखिए एक्स में क्या करेंगे, एच जोड़ेंगे, आर एच का रूल है एक्स प्लस एच और प्लस वन पहले से है। तो देखिए एल एच का रूल है कि जहाँ जहाँ एक्स है एक्स में से एच घटाते हैं, और आर एच के क्या रूल है जी, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स में क्या करते हैं, एच जोड़ते हैं। तो ये आर एच लिमिट बन गया। अब इसी तरह से वैल्यू फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन होगा, तो जिसमें एक्स का मान बराबर रहते हैं, बराबर के चिन्ह है जी। तो एफ एक्स बराबर वही वाला हो गया जी, ये वाला कि एक्स प्लस वन। अब यहाँ से देखिए सब एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब मालूम हो जाता है तो फिर ऐसे लिखते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस, मतलब कि संतत के लिए। इस बात को हमेशा लिखते हैं जी कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए। तो संतत के लिए क्या रूल है जी कि एल एच लिमिट का होना चाहिए जी, तो एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट। ऐसे कि फॉर कंटिन्यूअस के लिए होता है कि एल एच लिमिट बराबर होता है आर एच लिमिट और बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों जब आपस में बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि फंक्शन क्या है जी, कंटिन्यूअस है। तो चलिए अब यहाँ एल एच लिमिट फिर आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का यहाँ मान पीछे से बैठा रहे हैं। तो चलिए बैठाते हैं जी। तो आइए तो एल एच लिमिट, तो देखिए एल एच लिमिट निकाल के वाला रखें, कौन है जी, वाला ये ना। तो चलिए बैठाते हैं इसको कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एच बाई एक्स माइनस एच बराबर ये एल एच लिमिट हो गया। आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट देखिए वाला है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच प्लस वन बराबर एफ एक्स वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन ये है जी कि एक्स प्लस वन। तो देखिए का कि ये एल एच लिमिट और ये आर एच लिमिट और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का मान का किया जी, बैठा दिए। अब देखिए अब हम लोग कितना पर फंक्शन की संतता जांच कर रहे हैं, कंटिन्यूटी। तो देखिए एट एक्स बराबर जीरो पर जांच कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर जीरो बैठाएंगे और एच की जगह पर जीरो। तो देखिए जी यहाँ थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है कि यदि हम एक्स की जगह पर यहाँ जीरो रखते हैं और एच की जगह पर जीरो रखते हैं तो नीचे जीरो आ जा रहा है। बटा में जब जीरो आता है, बटा में जीरो आ जाए ऊपर कोई अंक रहे तो उसका मतलब क्या होता है जी, इन्फिनिट। तो देखिए यहाँ एक्स की जगह पर जीरो बैठाएंगे लेकिन एच की जगह पर अभी जीरो नहीं बैठाएंगे। अब बाकी इधर एच की जगह पर जीरो बैठा सकते हैं लेकिन अभी यहाँ नहीं बैठाएंगे क्योंकि नीचे जीरो जीरो आ जा रहा है, इन्फिनिट हो रहा है। अब इधर एच के मान जीरो रख रहे हैं तो कोई लफड़ नहीं है। तो देखिए क्या करने जा रहे हैं जी, तो देखिए जहाँ एक्स की जगह पर जीरो बैठा रहे हैं एच की जगह पर जीरो, लेकिन ये वाला एच की जगह पर जीरो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए ये लिमिट तो रही जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह पर हम बैठा दिए जीरो, तो जीरो माइनस एच को भी रोक लिए हैं, जीरो माइनस एच। अब हमें देखिए एच की जगह पर जीरो रखेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ एच का मान जीरो रख सकते हैं। एक्स के भी जगह पर जीरो, एच की जगह पर भी जीरो और प्लस वन पहले से है जी, एक्स की जगह पर जीरो प्लस वन। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर जीरो बैठा दिए, अब यहाँ एच की जगह पर जीरो, लेकिन यहाँ एच का मान जीरो नहीं रखे हैं। क्यों नहीं रखे हैं जी, क्योंकि यहाँ इन्फिनिट आ रहा है। अभी कोई सूत्र पर आता है तो सूत्र पर ला रहे हैं इसको। तो चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, जिससे था इसी साइन जीरो में से एच घटाएगा तो बचेगा माइनस एच और नीचे भी बच गया माइनस एच बराबर जीरो में जीरो जोड़िएगा तो जीरो प्लस वन और वन जीरो प्लस वन करिएगा तो वन।
अब देखिए जी, साइन में एक फार्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा जी, यानी कि माइनस बाहर निकल जाता है। इस साइन का फार्मूला है जी कि साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर ही निकल जाएगा आपको, तो माइनस जो है ना बाहर निकल जाएगा। तो इससे लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस बाहर निकल गया जी कि माइनस साइन h बाई माइनस h बराबर, जिससे था वैसे 0 में एक जोड़े तो 1 बराबर 1। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जी, तो बच का कैसे, देखिए एक सूत्र है जिसे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x रहता है तो बराबर का होता है जी 1। ये फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन x बाई x रहेगा तो उसका बराबर का होता है जी 1। तो यह देखिए सूत्र पर आ गया कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, तो यहाँ देखिए सूत्र में x था तीनों जगह, तो यहाँ तीनों जगह का है जी h है, तो इसका यानी कि पूरा के मान का हो जाएगा 1। ये सूत्र आ गया तो इसका पूरा का मान हो गया 1, और पहला ही सोने 1 है ये था बराबर 1। तो देखिए LH लिमिट बराबर आ गया, RH लिमिट बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर आ गया। तो तीनों बराबर आता है तो फंक्शन का होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में क्या है जी बराबर है, इसलिए f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर फलन f क्या है जी संतत है। तो चलिए